फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर सवार होकर एक बड़े से गेट के पास आकर रुक जाता है। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि अंदर जाना मना था। दरअसल सामने जो घर था उसे भूतिया माना जाता था, यही वजह थी यहाँ कोई भी नहीं आता था। एक लड़की ने उसे चैलेंज दिया था कि अगर तुम घर के दरवाजे के ऊपर लगे हुए नंबर मुझे ला कर दोगे तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर लूंगी। इसीलिए लड़का अंदर आकर दरवाजे पर लगे नंबर उखाड़ने लगा। वो नंबर था 616। वो जैसे तैसे एक नंबर यानी 6 उखाड़ ही लेता है। अचानक उस घर का दरवाजा खुल जाता है और वो लड़का अंदर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है घर के अंदर धुआं फैल जाता है और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई उस लड़के को पकड़कर धुएं के साथ अंदर ले जाता है और इसके साथ दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का गिराज में काम कर रहा था और उस लड़के का नाम शेन था। शेन को उसके डैड कह रहे थे कि रात को काम खत्म करने के बाद मेरे पास आना क्योंकि मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। शेन अपने डैड को आज रात आने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाना था क्योंकि आज रात हैलोवीन की थी। उसके डैड कहते हैं जैसे मर्जी टाइम निकाल कर तुम रात को मेरे पास आओगे। बस इतना बोलकर वो शेन की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चले जाते हैं। अब शेन के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो उसी भूतिया घर के पास आ जाते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इनमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था क्योंकि आज रात वो पार्टी यहीं पर करेंगे, तो तैयारियां वगैरह करने के लिए वो पहले यहाँ आ गया था। उसका दोस्त उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जब वो घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो हम लोग साफ साफ देख पाते हैं कि घर की खिड़की से कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था। रात को शेन से मिलने उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और अब ये लोग हैलोवीन की पार्टी करने के लिए उस घर में निकल जाते हैं। इनमें से इनकी एक दोस्त का नाम लाना था। गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर लेन, शाना और उनकी एक दोस्त बैठ जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो जिस घर में जा रहे हैं वो काफी सालों से बंद है। उस घर में किसी का आना जाना नहीं, इसलिए उस घर के बारे में बहुत सी बातें बन चुकी हैं। लोग उस घर को भूतिया इसलिए कहते हैं कि उनका मानना है कि वहाँ पर एक विच रहा करती थी। अब लाना बताती है कि बचपन में मैं जिस घर में रहा करती थी वो एक बूढ़ी औरत का घर था और लोग उसे भी विच कहते थे क्योंकि उस औरत के पास 100 बिल्लियाँ थी। बच्चे हैलोवीन की रात को आके उसके घर के ऊपर अंडे मारा करते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर इलाकों में ऐसे घर मौजूद हैं। अब ये सब लोग उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। शेन का दोस्त दरवाजा खटखटा के आवाज लगाता है। जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाता है दरवाजा खुल जाता है। अचानक उसे कोई अंदर खींच लेता है जो देखकर सारे लोग ही डर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उनका दोस्त हंसता हुआ घर से बाहर आ जाता है, यानी वो अपने दोस्तों को डराने के लिए उनके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद ये सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और अलग अलग होकर घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। शेन के दो दोस्त एक कमरे को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी एक लड़की दीवार के ऊपर हाथ रख लेती है। उसके हाथ के ऊपर एक लिक्विड लग जाता है जो दीवार से निकल रहा था और देखते ही देखते उस कमरे की हर दीवार के अंदर से वही लिक्विड निकलने लग जाता है। तो ये क्या चीज थी उन्हें समझ नहीं आती। शेन और उसकी गर्लफ्रेंड जब कमरे में थे तो वो देखते हैं कुर्सी पर मौजूद कपड़ा अपने आप हिलने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे कुर्सी के अंदर कोई बैठा हो। देखकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है और उस कमरे से उठकर बाहर आ जाती है। शेन ने क्योंकि वो कुर्सी नहीं देखी थी इसलिए वो समझ नहीं पाता कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ। अब लाना और उसका एक फ्रेंड एक कमरे में आकर वहाँ पर मौजूद तस्वीरों को देखने लगते हैं। लाना का दोस्त उसके साथ एक सेल्फी बनाता है। इसके बाद लाना उसे एक तस्वीर दिखाती है जो कि उसकी फैमिली की थी। वो लड़का उस तस्वीर को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उस तस्वीर में जो फैमिली थी वो काफी डरावनी लग रही थी। डरने की वजह से उसके हाथ से वो तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर की गिरने की आवाज सुनकर उनके दो दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और पूछने पर वो बताता है कि मैं इस तस्वीर को देखकर डर गया था। इस तस्वीर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब सा है। वो अभी ये बात कर ही रहा था कि वहाँ पर शेन और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। शेन का दोस्त एक म्यूजिक सिस्टम से टकरा जाता है जिसके बाद वो खुद ही चलने लग जाता है और ये चीज सबको काफी हैरान कर देती है। लाना को एक औरत की तस्वीर अपनी तरफ खींच रही थी कि वो तस्वीर उसे बहुत प्यारी लगती है। पहले तो लाना उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगती है, उसके बाद वो उस तस्वीर को वहाँ पर वापस रख देती है। जैसे उसने वो तस्वीर वापस रखी उसे एक ख्याल आने लगता है। ख्याल के शुरू होते ही आसपास का सारा माहौल तब्दील हो जाता है। वो कुर्सी जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, अनजान औरत की आत्मा उस कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाती है जो बेहद डरावनी लग रही थी और उसे देखते ही लाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लाना की आवाज सुनकर सब दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। लाना जैसे ही अपने ख्याल से बाहर आती है तो सब दोस्त देखते हैं कि उसके नाक में से खून निकलने लग गया है। सब ख्यालात की वजह से लाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही उसने वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोला, किसी ने दरवाजा बाहर से पकड़कर बंद कर दिया और फिर वहाँ लॉक लग जाता है। यहाँ कोई तो है जिसने मुझे अजीब तरह का ख्याल दिखाया और देखो अब दरवाजा भी किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। शेन का एक दोस्त कहता है कि शायद ये हमारे उस दोस्त की शरारत हो जो सुबह सबसे पहले इस घर में आया था, ताकि वो हमें डराने के लिए कुछ तैयारियां यहाँ पर कर सके, क्योंकि अब उसका कोई अता पता नहीं है।
ना जाने वो कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन लाना अब भी काफी डरी हुई थी। वो दोबारा से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है क्योंकि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। जब बाकी लोग भी देखते हैं कि उनके सेल फोन में सिग्नल नहीं आ रहे तो वो भी घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो घर की सारी खिड़कियाँ चेक करने लगते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनको भी किसी ने अच्छे तरीके से बंद किया हुआ था ताकि कोई खोलने की कोशिश ना करे। तभी लाना की फ्रेंड वहाँ कपड़े से कवर एक शीशा देखती है। ऐसे ही वो शीशे से कपड़ा हटाती है, कोई अजीब सी चीज उसे पकड़ने के लिए बाहर आती है। ये देखकर पहले तो वो डर जाती है, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत करके शीशे को हाथ लगाती है। लेकिन वो ये देखती है कि उसका हाथ शीशे में काफी अंदर चले जाता है। तभी शीशे में से कोई उसके हाथ को पकड़कर अंदर खींचने लगता है। इसकी वजह से वो काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि सारे दोस्त आकर उसका हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हाथ तो वो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके हाथ से काफी खून निकल रहा था क्योंकि उसकी 2-3 उंगलियां काट दी गई थी। अब ये देखकर सबको लाना की बातों के ऊपर यकीन होने लगता है कि यहाँ कोई तो है। अब शीन वहाँ से कुर्सी उठाता है, उसे दरवाजे के ऊपर पटकने लगता है ताकि दरवाजा तोड़कर बाहर जा सके, लेकिन कुर्सी ही टूट जाती है। दरवाजे को तो कुछ भी नहीं होता। ये लोग दरवाजे से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे क्योंकि आज हैलोवीन थी। ये चिल्ला चिल्ला कर उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोगों को इनकी जरा भी आवाज सुनाई नहीं देती। वो लोग इस घर को भूतिया समझकर अंडे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। अब 3 लोग पूरे घर को चेक करने लगते हैं, जबकि 2 अपनी जख्मी दोस्त को संभालने लगते हैं। इस दौरान लाना को एक कमरा नजर आता है जो कि किसी लाइब्रेरी की तरह लग रहा था। लाना को वहाँ पर एक कागज मिलता है जिसके ऊपर किसी औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ था। वो औरत क्योंकि काला जादू यानी कि रिचुअल किया करती थी, इसलिए उसे पानी में डुबोकर मारने की सजा देते हैं लोग। अब वहाँ पर मौजूद दूसरी लड़की को एक काला साया दिखाई देता है। वो कुछ बगैर सोचे समझे उसके पीछे चले जाती है। अब शेन के 3 दोस्त किचन में जाते हैं। शेन का एक दोस्त बर्तन के अंदर अपना मुंह देखता है तो उसके सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान था जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। तभी शेन के दोस्त को वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर ये कमरे के पास आता है जिससे वहाँ पर अपनी एक दोस्त बैठी रोती हुई दिखाई देती है। जैसे उसे आकर संभालने लगता है तो वो इसके साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। पहले वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जब वो नहीं रुकती तो वो कहता है रुको जरा, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। उसकी ये बात करनी ही थी कि दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल के अंदर बदल जाती है। वो उसे जोर से पकड़ के काट लेती है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो उसके खून को ही पीना शुरू कर देती है। दूसरी साइड पे हमें पता चलता है कि शेन अपने डैड से मिलने नहीं गया, तो इसलिए वो लाना की मोम के पास आते हैं। वो लाना की मोम से शेन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि दरअसल सारे दोस्त हैलोवीन की पार्टी मनाने के लिए गए हैं। शेन के बाकी दोस्त अपने उसी दोस्त जो कि बीच में बदल गई थी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो एक कमरे में आते हैं जहाँ किसी ने बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलाई हुई थी और वहाँ काले जादू का सामान भी बिल्कुल फ्रेश हालत में पड़ा था। देखने से लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर जादू करने की तैयारी की हो। शेन को यहाँ पर एक खिड़की नजर आती है, वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो थोड़ी टूट जाती है तो शेन अपना हाथ अंदर डालता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालता है उसके हाथ के ऊपर कोई काली चीज कीचड़ की तरह की लग गई थी। यहाँ लाना को भी बहुत सारी शीशे की बोतलें नजर आती हैं जिनके अंदर इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। उनमें से एक बोतल शेन उठा लेता है। वो जैसे उसे खोलने लगता है वो उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है, जिसमें किसी का कटा हुआ हाथ था। इसके साथ ही वहाँ पर काला धुआं छा जाता है। वो देखते हैं वो कटा हुआ हाथ हिलने लगता है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। शेन के दोस्त अब अपने उस दोस्त को ढूंढते हैं जिसे विच ने काट लिया था। वो इन्हें मिल भी जाता है, लेकिन काफी जख्मी हालत में। अभी वो कुछ बता ही पाता, इससे पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसी बीच शेन की दोस्त देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन इसके फौरन ही बाद दरवाजा बंद हो जाता है और उसका दोस्त अंदर ही रह जाता है। भी हम उसके पीछे विच को देखते हैं। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो विच वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन उनका दोस्त वो जो मर चुका था वो वहाँ पर आ जाता है। वो काले धुएं में बदलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। शेन की वो दोस्त जो बाहर आ चुकी थी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर मौजूद दलदल में घिर जाती है। उस पानी में डूबने लगती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दलदल में से विच के हाथ बाहर आते हैं और वो उसे अपने साथ अंदर खींच कर ले जाते हैं। अब इनकी वो दोस्त जिसके हाथ पर चोट लगी थी, हम देखते हैं कि उसकी जिल्द ही गलना शुरू हो गई थी। ये उसके हाथ को देख ही रहे थे कि अचानक इसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसी लड़के की थी जो घर में सबसे पहले आया था तैयारियां करने के लिए। आवाज का पीछा करते हुए ये एक कमरे में आते हैं जिसमें एक पिंजरे में इनका दोस्त मौजूद था जिसके हाथ बांधे हुए थे। उसकी भी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार एक ही बात
बात बोल रहा था कि वो विच बहुत खतरनाक है, वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी टाइम इनका वो दोस्त भी आ जाता है जिसके ऊपर लाश के धुएं ने हमला किया था। लाना और उसकी फ्रेंड को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जिसमें से वो रेंगते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। आगे लाना की फ्रेंड थी और पीछे लाना थी। अचानक लाना की फ्रेंड के हाथ को कोई पकड़कर उसके नाखून ही उखाड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि विच ही थी। उसे लाना की दोस्त के नाखून बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए वो एक एक करके उसके सारे नाखून ही उखाड़ लेती है। जाहिर है इससे उसे बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। पीछे लाना पर भी कोई हमला कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। शेन और उसका दोस्त पिंजरे को ऊपर उठाकर अपने दोस्त को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी विच वहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। पहले इन दोनों को वो साइड पर धक्का देती है और उसके बाद वो पिंजरे को जोर से गिरा देती है। पिंजरा नीचे गिरने की वजह से उनके दोस्त का सर दब जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। लाना को अब बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे वो विच बहुत अजीब तरीके से डराने लगती है, इससे उसकी हालत भी अब खराब होने लगती है। लेकिन इन टाइम पर वहाँ पर शेन उसका फ्रेंड आकर उसे बचा लेते हैं। अब क्योंकि इनकी एक दोस्त गायब हो गई तो ये मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। यह वो वॉशरूम में मिल तो जाती है लेकिन काफी अजीब हालत में। साथ ही वो देखने में बहुत बूढ़ी लग रही थी, जैसे उसकी उम्र बहुत बढ़ गई हो। उसे अपने साथ ले जाने के लिए शेन उसका हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ की स्किन ही उसके हाथ में आ जाती है। उसकी स्किन बहुत कमजोर हो गई थी। इसके बाद वो वही तड़प तड़प पर शेन के सामने ही अपनी जान दे देती है। इन सब हालात को देख के शेन का दोस्त काफी तंग आ गया था। वो इस घर को जलाने की कोशिश करता है, हर जगह पे पेट्रोल डाल देता है। इससे पहले कि वो वहाँ पर आग लगाता है, विच आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसे इतने बुरे तरीके से मारती है कि उसका पेट ही सारा खोल के रख देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इससे शेन को बहुत बुरा लगता है और उसका सब्र भी जवाब दे चुका था। इसीलिए वो रिचुअल वाले कमरे में जाता है और वहाँ पर मौजूद सारी चीजों को तोड़ने लगता है और साथ ही विच को सामने आने के लिए चैलेंज करता है। उसे अपने सामने आता देखकर शेन बहुत डर जाता है। वो लाना को कहता है कि खिड़की खुली है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लाना ऐसा ही करती है, लेकिन उसके जाते ही विच शेन के ऊपर हमला कर देती है। वो अपने मुंह से काला धुआं निकालती है, जिसकी वजह से शेन का सारा मुंह जल जाता है, जिससे उसकी भी अब मौत हो जाती है। लाना जो कि खिड़की से कूद चुकी थी, वो नीचे आकर एक कीचड़ में गिर जाती है। वो देखती है कि शेन के डैड पुलिस को लेकर उसकी खोज के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि सब बच्चे यहीं पर आए हैं। लाना मदद के लिए उन्हें आवाज देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। विच उसे भी अपने साथ कीचड़ वाले पानी में पकड़कर ले जाती है और सीन इधर ही कट हो जाता है। अगली सुबह जब वहाँ पर पुलिस छानबीन कर रही थी तो वो लाना को पानी से निकाल लेते हैं, जो मरी नहीं बल्कि अभी जिंदा थी। अब वो पहले वाली लाना नहीं लग रही थी। उसका जिस्म, उसका हाव भाव, उसका बोलने का स्टाइल, हर चीज बदल चुकी थी। अब हम सबको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विच है और उसने अब लाना के जिस्म को पोजेस कर लिया था। उसने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए लाना को शुरू में ही चुन लिया था। स्टार्ट में ही लाना उसकी तस्वीर की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। अब उसे लाना का जिस्म मिल गया है तो वो हर तरफ बहुत तबाही मचा देगी। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।